दाक्षायणी सती उस स्थान पर गईं जहां वह महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्यमय कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गईं और परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगीं। उन्होंने माता पिता सुहृद संबंधी तथा बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुईं। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोल पड़ीं। पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याणमय भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर आर्षियों को संबोधित करके कहा, भृगुजी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ तथा कण्वजी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती की बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहां तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठहरो या चली जाओ। तुम यहां आई ही क्यों? तुम्हारा पति, जो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है। वह भूत, प्रेत और पिशाचों का राजा है। इसीलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। विश्ववंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देख अत्यंत क्रोध में भर गईं और सोचने लगीं, जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनको निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गईं। ये देख उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित सभी आर्षि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे